ये मोदी का चश्मा पहनना था भैया हमने। अंधे हो गए थे, देखा बड़े बुड्ढों ने कही भी थी, इन्होंने सबने मान जाओ। हमने सोची भाई मोदी को देख लो, अब क्या मोदी मोदी। अब हमने क्या करा, हमने अब आंख खोल ली है भैया, एक आंख से देखने लगे। सही बात भी हम भाइयों बहनों ऐसे बोलता है तो सारे झूठ बोलता था। जब जुमलेबाज हैं तो हम जुमले और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। चश्मा ये तो गया भैया, उड़ गया, इसका कोई विषय ना। ये तो एक बार गलती होगी, काट की अंडी एक बार चढ़े, बार बार ना होता है। घर को से इतना महंगा हो रहा, कैसे करें बताओ। तेल नहीं है तो घोड़े पे चल दिया, और क्या ऐसे कुछ हो रहा है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो उनके समर्थनों को झूठ बोलना क्या आसान है। वो तो काम ना भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में देखा, इमरजेंसी भी देखी मैंने। काहे उतनी बुरी तरह से हार के जाएंगे, अब कहे बिल्कुल जीरो से जरब हो जाएंगे, बिल्कुल कोई सीट नहीं मिलेगी इन्हें। अब का चुनाव में बता दें, खुल गई आपने एक बार बंद है। हाँ, युवा की एक आंख खुल गई, और दूसरी वाली कब खुलेगी? दूसरी चुनाव में खुल जाएगी। अब की करा ना, वोट उसकी नहीं, मैं लगे उसकी है। प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी का होता है। चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री का क्या काम है? अब तक उन्होंने मिले नहीं है, कहाँ है दरवाजे पे। ये कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी इस बार भी। देखो मैं पकड़ रखूं। देखो जी, सरकार के हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जितने वादे किए थे सब झूठे किए हैं। मोदी जी का सवाल ही बनने का सवाल ही नहीं है। और योगी जी तो नहीं, योगी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना। योगी जी ने काम किया नहीं किया है? अजी मोदी जी मानो या योगी जी, बात एक ही है। ये भी उन्हीं के सारे बनाते हैं जो किसानों से वादे करे, उनका कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। और जितने झूठ मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बोलते हैं, इतने आज तो किसी प्रधानमंत्री झूठ ही नहीं बोले है। इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला ही नहीं आज तो हमने। वो तो कह रहे हैं कि उनके राज में देश ऊपर जा रहा है। अरे कुछ भी कहो, हमने पता है क्या ऊपर जा रहे हैं, हम क्या नहीं जा रहे, हमने पता है। बहुत नाराज लग रहे हैं आप। नाराज? अरे इससे नाराज के जितने झूठ किसी बोलने जानते नहीं कोई इनके जितना। जब जितने पहले झूठ बोल दिया 20 उसमें देंगे फिर हम। एक ही बात तो पूरा नहीं करा हमारा। वो तो कह रहे हैं वैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं आज तक। ये कुछ कहे जाओ, हम कैसे मान लेंगे इस बात में? इतना झूठा हुआ नहीं आज लोग। कोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं फ्री में। हाँ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं भैया। 1000 का खरीद रहे हैं, 900 कुछ का। अच्छा आपसे बात करते हैं, क्या लगता है, बड़ा कुछ सोच रहे हैं आप, यूपी चुनाव को लेकर सोच रहे हैं क्या? अब क्या सोचा नहीं ना, जो कुछ कहा वो सब कुछ करे ही नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। शुरू में योगी ने बैठती हो गई कि 120 दिन में तो पिछला पेमेंट दे देंगे, जो बाकी का सब कुछ है, और 14 दिन में पेमेंट चालू करेंगे नया। नहीं आया ही ना। किसी का ब्याह हो रहा हो, कोई धंधा हो, सब कुछ सब पड़ेंगे ना। किसी की फीस जारी, खाने का कुछ नहीं है। दाल क्या जाओ आज 60 रुपए किलो, तड़के जाओगे तो 80 रुपए किलो मिलेगी वह दाल। सरकार कहीं तो बढ़िया काम कर रही होगी। कुछ बढ़िया नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ नहीं, कुछ कर रही है बढ़िया? कुछ भी ना कर रही। बिल्कुल नाराज हैं आप। हाँ, इस बार का माहौल क्या है? माहौल क्या है गाँव में इस बार? भैया झूठ बोलने वाली सरकार है। कहते हैं किसानों की आमदन दुगनी करेंगे, किसानों की लागत दुगनी कर दी। बजाय आमदन दुगनी करने के लागत दुगनी होगी किसान की। किसान ने जो 10 रुपए बचे वे बचने बंद हो गई है। किसान बराबर सराबर में खेती कर रहा है, बताओ ऐसा कैसा काम चलेगा? जो किसान बैठे हैं वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर या अलग अलग जो बॉर्डर पर बैठे हैं, सही बैठे हैं गलत बैठे हैं? सही बैठे हैं किसान, सही बैठे हैं, सही बैठे हैं किसान। उसका फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव में? फर्क तो जरूर पड़ेगा। जब किसान वहाँ बैठे हुए हैं, सरकार मान नहीं रही। कहते हैं जो दरवाजे खुले हुए हैं, वे दरवाजे आज तक उन्होंने मिले नहीं है, कहाँ है दरवाजे पे? युवाओं ने सरकार बनाई थी, बिल्कुल चश्मा लगा के। क्या लगता है ये चश्मा? ये मोदी का चश्मा पहनना था भैया हमने। अंधे हो गए थे, देखा बड़े बुड्ढों ने कही भी थी, इन्होंने सबने मान जाओ। हमने सोची भाई मोदी को देख लो, अब क्या मोदी मोदी। अब हमने क्या करा, हमने अब आंख खोल ली है भैया, एक आंख से देखने लगे। सही बात भी हम पहले तो अंधे हो रहे थे, ये सब समझा रहे थे गलत है, सरमाएदारों की सरकार है, किसानों को मार लेगी, हमारी समझ में नहीं आया। हम मोदी मोदी करते रहे, अब खोल कर देख रहे हैं तो अब सच्चाई भी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब का चुनाव में बता दें, खुल गई आपने एक बार बंद है। हाँ, युवा की एक आंख खुल गई। और दूसरी वाली कब खुलेगी? दूसरी चुनाव में खुल जाएगी। अब खुल जाएगी, बिल्कुल ऐसे साफ हो जाएगा, खेल खत्म। वो तो कह रहे 350 सीट लाएंगे। कहने से कुछ हो रहा, मैं भी कह रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बंगाल में भी कह रहे थे, तो सारा के सारे वहाँ एक लेडीज को हराने के लिए प्रधानमंत्री देश का होता है, पार्टी का होता है। चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री का क्या काम है? हम तो ये कहते हैं कि सब कुछ ये चीज बदल के ना, युवा बेरोजगार है, कौन सी भर्ती इन्होंने पूरी कर दी? हमारे गाँव में कई लड़के दरोगा हुए पड़े हैं, गाँव में घूम रहे हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है, कोर्ट में लटका दी भर्ती। ऐसे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? ये तो कहते हैं पारदर्शी वाली सरकार है, बिल्कुल कोई भी काम बढ़िया होता है। भाई इनके कहने से कुछ हो रहा है? ये वहाँ बैठ के कहें, हमारे पास आके समझाओ ना। मैं काम बढ़िया, जिसके लिए काम कर रहे हैं उनसे तो पूछो काम बढ़िया हो रहा है बेकार हो रहा है।
हम भी न्यूज चैनल बैठ के कह देंगे ये हो रहा वो हो रहा, होने से कुछ नहीं होता है। जमीनी हकीकत बहुत कुछ अलग है, सच्चाई बहुत दूसरी है, न्यूज में दिखाई दूसरी जाती है, धरातल की सच्चाई बहुत अलग है। आप जैसे युवाओं ने ही अभी आपने जो चश्मे का कॉन्सेप्ट बताया, तो आप जैसे युवाओं ने 2017 में सरकार बनाई थी बीजेपी की, युवाओं के भरोसे सरकार आई थी। हाँ हमने बनाई थी, और किसने बनाई थी? कह रहे हैं इस बार भी युवा हमारे साथ है। कहाँ है युवा, साथ कहाँ है? आपको पता चल जाएगी चुनाव में साथ कैसे है, ये तो बताओ। तो जो चश्मा ये लगा था, तो और कैमरे बताइए, और लोगों आप जैसे युवाओं को बताइए कुछ। हम किस मुद्दे पे साथ हो जाए सरकार के, ये बताओ कि ये मुद्दा है, इस पे सरकार के साथ हो जाओ। इन्होंने कहा किसान, हम किसान परिवार से आते हैं, इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, हमारी लागत दुगनी होगी। और हम राकेश टिकैत या जितने भी किसान बैठे हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बिल जो है रोक लिए। ना तो इन्होंने पत्ती का जो है, पत्ती से प्रदूषण होता है, किसानों की पत्ती पराली जो होती है उससे प्रदूषण होता है। अगर उससे प्रदूषण होता है तो लॉकडाउन जब लगा हुआ था कोरोना काल में, ये पूरा आज तक का सबसे कम प्रदूषण किस लिए पहुंच गया? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज और ये गाड़ी जो धुआं नहीं करती है, 1 करोड़ किसान 1 करोड़ रुपए दे देगा उसमें पर में। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, योगी जी कह रहे हैं यूपी में 3 करोड़ 20 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। योगी जी के कहने से कुछ हो रहा है? हमारे गांव में जो लड़के घूम रहे हैं ऐसे ही कोर्ट में लटकी हुई, अब भर्ती निकाल दी, फार्म भरवा लिए, पेपर लीक हो गया, भर्ती अटका ली। ये भी आप भी आ गए, अरे आप ही आ गया, ये युवा हैं, रोजगार वगैरह मिला कुछ? भैया अभी तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो गई है? नहीं, हाँ फर्स्ट ईयर फर्स्ट चल रही है, कंप्लीट होगी क्या फर्स्ट लगता है रोजगार मिल जाएगा? देखो भैया अभी तो उम्र हुई है, अब लग रहे हैं, अब फॉर्म भी भरा है आर्मी का मैंने। और गांव में जो रोजगार जिनकी उम्र हो गई है, जो नौकरी लायक हो गए, उनको लगी नौकरी? नहीं अभी तो ऐसा किसी की नहीं, सब साथ में ही देखे रे, सब ये ऐसे ही हैं, सब साथ में ऐसे ही सब दौड़ मार रहे हैं धूप में। पर अच्छा हाथ में आपका चश्मा वश्मा है, तो नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, तो हीरो वगैरह बनने का मन में है, ख्वाब हीरो वगैरह एक्टिंग करने का? यार किसान का बालक कोई हीरो बना है आज तक? बन जाइए आप ना, हमने जरूरत ना, हम तो किसान है, फौजी बन के रह लेंगे बस। कंगना रनावत बनेगी। हाँ कंगना रनावत बन लेगी वो तो। हम तो किसान के बच्चे सब देशद्रोही के हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी संज्ञा दे रही है सरकार, कंगना रनावत को बना लेंगे वहाँ। कैसे हीरो बन जाएंगे? आते हैं इधर। और क्या लगता है जो मीनाक्षी लेखी हैं, बीजेपी की मंत्री हैं, वो किसानों को मवाली कहती हैं? अरे सबसे बेईमान सरकार है, इतनी जितनी बेईमान तो कोई लगी ना, उससे जो बेईमान नहीं सुई तो ये जीतते हैं, है ना? कहाँ जीत जावे पता नहीं क्या करा है ना, वोट उसकी नहीं में लगे उसकी है, इन्होंने ना कुछ भी। ये तो अलमामना नहीं लगा, चौधरी साहब ने क्या करे, अगर तो पीठ के भगाड़े पड़ेंगे, इतने न जाने के, इतने अपना पीटेंगे। ये जो वो कहते हैं कि गांव में आएंगे आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेंगे बीजेपी वाले, और आशीर्वाद लेके एक बार फिर सरकार बना लेंगे। बस जितनी अच्छी तरह से जीत का है उतनी बुरी तरह से हार के जाएंगे आपके, बिल्कुल जीरो से जरब हो जाएंगे, बिल्कुल कोई सीट नहीं मिलेगी इन्हें। यूपी में बहुत बुरी तरह से हार होगी, क्योंकि ये झुट्टे हैं, बेईमान हैं, इनमें सब ऐप भरे पड़े हैं जितने भी दुनिया में हैं। मोदी जी वाला 2000 तो आ गया, मोदी जी वाला 2000 रुपये खाते में आ गया। 2000 रुपये तो हम अब दे देंगे इनके योद्धा के, आधे के बिना आ रहे हैं, आधे के बिना आ रहे। आपके नहीं आए? किसके आए हैं? आए मेरे भैया के ना आए और रखे। तो 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। अजय हाँ बहुत बड़ी है, 2000 में तो एक दिन का भी गुजारा नहीं हुआ, एक दिन का भी गुजारा। क्यों 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है? बड़ी रकम होगा। अरे हमारी और चीज मंदी क्यों नहीं करते? ये डीजल का भाव 100 का भाव कैसे ले लेंगे हम? डीजल बिजली कितनी महंगी हो रही है, हम 5-5, 6-6 रुपये ऐसी पंखे चलना नहीं हमारे। नहीं है, तानाशाही, अत्याचार, खुली छूट, लूट की खुली छूट, इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में देखा, इमरजेंसी भी देखी मैंने, इतना भ्रष्टाचार जितना इस सरकार में है। अच्छा मैं एक बड़ा मतलब दिलचस्प है, गांव में जाता हूं मैं और जगह करता हूं, वहाँ की रिपोर्टिंग करता हूं, वहाँ के लोगों की बात सुनता हूं, लोग कहते हैं बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ऑप्शन तो पैदा होते हैं, ऑप्शन थे किस रोज? शास्त्री जी के बाद ऑप्शन था कोई? जवाहरलाल जी के पास बाद ऑप्शन था कोई? इंदिरा जी के पास ऑप्शन था कोई? बताओ ऑप्शन था क्या? ऑप्शन तो क्रिएट होते हैं अपने आप ही। तो यूपी में क्या है ऑप्शन? ऑप्शन आएगा, आप देखते रहो, ऑप्शन आएगा। मैं ये कह रहा था भैया, जो महंगा खरीदने के लिए कहते हैं कि हम महंगा खरीद लेंगे, आप 5 दिन के लिए पेट्रोल पंप पे 2 लाइन लगाओ, जो महंगे वाले हैं उनको महंगा दो देश हित के लिए, और जो हम जैसे किसान हैं उनको सस्ता दो। हम ये देखना चाहते हैं कि देश हित के लिए कितने लोग उसमें आते हैं, महंगा कितने खरीदते हैं। क्या लगता है कितने आएंगे?
तुम देखना, वो पता चल जाएगी। इस पे बोलने से कुछ होता थोड़ी है, इस पे बोलने से कुछ होता थोड़ी है। झूठ बोलने से कुछ हो रहा है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो उनके समर्थनों को झूठ बोलना क्या आसान है? वो तो काम का विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ विदेशों में डंका बज रहा है? कौन से विदेश में डंका बज गया यार? हमारे 20 सैनिक मरे। देखो, अब मैं सीधी एक सिंपल बात करता हूँ। मोदी जी ने कह दिया हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, हमारा घेर है, यहाँ हम बैठे हुए हैं, कोई भी बाहर से यहाँ अंदर आएगा या हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जब भी तो लड़ाई होगी। 20 सैनिक कैसे मर गए? जवाब आज तक मिला? किसी को मिला? मोदी जी ने कह दिया वे आए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, तो हमारे सैनिक गए? किस अधिकारी ने उनको ऑर्डर करा के वे उधर गए? 20 सैनिक कोई कम नहीं होता। 20 सेना, एक लाल, एक गांव से एक लाल होता है। तिरंगा में जब लिपट खाता है, जब पता चलता है 20 परिवार खत्म हो गए। 20 परिवार। ये इन्होंने जो एक भाषण वो दे दिया कि हमारे अंदर कोई आया नहीं तो हमारे बाहर गए, ये तो स्पष्टीकरण दो। मरे कैसे? पुलवामा अटैक की इन पे जांच नहीं हुई आज तक। बड़ा चश्मा आपके हाथ में दिखाइए, चश्मा दोबारा तो लगाएंगे आप? ये चश्मा ये तो गया भैया, उड़ गया, इसका कोई विषय ना। ये तो एक बार गलती होगी, काट की अंडी एक बार चढ़े, बार बार ना होता है। घर को से कभी भी अपने परिवार के साथ में, देश के साथ में आदमी चलेगा, वफा में रहेगा, ना तो नुकसान उठाओगा। हमने उठा लिया नुकसान, एक बार होना तो हो गया, अब नहीं होगा वो चीज। गांव के और भी गया था, कह रहे थे बड़े बुजुर्ग की, गांव के जो बड़े बुजुर्ग कह रहे बुजुर्गों की बात बच्चों ने मानी नहीं 17 में। गलती तो इस बार मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे। ये तो दिखा दिया इन्होंने। ये 70 साल से जो हमारे बुजुर्ग ये कहते आ रहे थे कि सरमाएदारों की सरकार है, किसानों को दबाती है, वो अपनी आंखों से देख लिया हमने। अब तो बिल्कुल विश्वास अब हमें हो गया। जो अब हमने भोग लिया तो विश्वास हमें हो गया ना। सारा बिजली इन्होंने बढ़ा दी, डीजल इन्होंने बढ़ा दिया, सारी चीजें महंगा। खल तेल, सरसों का तेल कितना महंगा है। जब जुमलेबाज हैं तो हम जुमले और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में अगर खरी उतरी हो, ये नए तो उनके विधायक वगैरह जो लोग हैं, बहुत सारे जो समर्थक वगैरह हैं, 22 में चुनाव का आपके गांव में आएंगे, आपके पैर चुंगे, वो आपका वोट वगैरह भी मांगेंगे। संभवतः हुए गाँव में खुशी नहीं पाएंगे। गाँव में नहीं घुस पाएंगे? गाँव में खुशी नहीं पाएंगे। किसी गाँव में आए हो तो बता दो आप, किसी गाँव के अंदर कोई यहाँ आया हो तो। सुनने में आ रहा है गाँव में जा रहा आप लोग विरोध कर रहे हैं उनका। कमाल है। और उनका आरती उतारेंगे, उनके हम आरती उतारेंगे जो हमें दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे। और आरोप हम पे कि इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी, हमने रोड ब्लॉक करी या बॉर्डर इन्होंने बनाए हैं? बॉर्डर इन्होंने बनाए, हम तो जा रहे थे दिल्ली। दिल्ली हमारी नहीं है क्या? हमारा अधिकार नहीं है दिल्ली पे? दिल्ली इनके बाप की है क्या? जब हम दिल्ली जा रहे थे अपनी आवाज़ उठाने के, आवाज़ सुनाने के लिए, और हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे, तो दिल्ली इनकी है। ये दिल्ली में रहो, गाँव में क्यों आए? ये गांव में क्यों आते हैं? कह रहे गांव में आपका जाएंगे, आपका समर्थन मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। हमें तो उनका साथ मिल नहीं रहा। हम तो हमारी तो आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। हमने कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ गांव में? गांव में आएंगे उनके, आपके समर्थन के विधायक वगैरह आएंगे, आके दिखाओ तो। जब हम दिल्ली नहीं जा सकते हमारे घर पे कैसे आ सके? यहाँ तो हम भी मजबूत हैं, वहाँ पे दिल्ली प्रशासन के साथ मजबूत हैं, यहाँ हम अपने परिवार के, अपने गांव के साथ में मजबूत हैं। यार देश की सेना हम हैं, हम रिसर्च करियो, ये देश की सेना हम हैं। किसान के बच्चे गोल्ड मेडल लाएंगे, किसान के बच्चे, हमसे जीत जाएंगे वे। तो फोन तो वो करते हैं, बात वो करते हैं, कहते हैं हमारी वजह से गोल्ड मेडल लाया है। किसकी वजह से? मोदी जी। उनका ट्वीट देख लो नीरज कार, उसका बजरंग पूनिया का जो पहले इनाम घोषित करे, उन्होंने इनाम दे दिया। क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए। कौन सी फैसिलिटी? हमारे गांव में तुम ग्राउंड दिखा दो, कहाँ है? बच्चे सड़क पे दौड़ मारते हैं। अब कोई आर्मी में लग गया, विधायक आएगा, अपना फोटो खिंचाया, ताली बजाई, क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लेने पे क्या लगता है पेट्रोल डीजल की महंगाई के घोड़े पे आ गए क्या? पे घोड़े तो पुरानी वो है। यहाँ तो इन्होंने गाय बिजार छोड़ रखे थे, खेत में छोड़ देना ने। हाँ, सारे नार खा लिए, ईख खा ली, रात उसके दौर पे। और तेल है ही नहीं, जब तेल नहीं है तो इस हमारे घोड़ी पे बताओ जीव को सता रहे हैं। जब तेल इतना महंगा हो रहा कैसे करें बताओ? तेल नहीं है तो घोड़े पे चल दिया, और क्या? बगैर तेल के तो रखना पड़ेगा ही। तो ससुराल भी इसी जाते हैं? ससुराल दूर है, वो तो वैसे चल जाए। घोड़ी चली जाएगी वहाँ, पैदल जाम है। ससुराल घोड़ी कैसे चली जाएगी? 100 किलोमीटर है, पैदल ही चलते हैं। जब पेट्रोल के लाख पैसे नहीं अपना, और घोड़ी जावे नहीं तो पैदल ही चलते हैं। और अपना दे 2017 पत्र थे, और अब जो अब उसकी नहीं आने दे। बीजेपी की जो हराओगा उसकी देंगे। किसको हराएगा? बीजेपी को हराओगा जो कोई। इतना नाराज क्यों है बीजेपी से आप? जब उसने काम नहीं करा, झूठी सरकार है, उसने जो कुछ नहीं किया। हम तो नहीं कहा शौचालय ये जो हमने तो उसने ना हमने रोड की, हमने तो अपने उसकी जीवारी की। हमारी तो इस तो खेती से ही काम चला है, और खेती हमारी जो है पिट रही है। हमारी औरतें जो हैं घर में चूल्हे पे रोटी बना रही हैं, 800 850 900 रुपए की गैस सिलेंडर है, कैसे करें बताओ? पैसे नहीं तो भरवाएं कैसे? अब ये चाहे एक परिवार को 10 दे दें, कौन पूछ रहा है? इस बार जो सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला 2.0 में ना, वो भरा भराया दे रहे हैं सिलेंडर पहला वाला। कितने दिन चलेगा वो? ज्यादा 15 दिन चलेगा। एक परिवार में 10 आदमी है, वो सारी साल थोड़ी चलेगा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं तो बोलता है तो सारे झूठ बोल भाइयों बहनों का।
मन की आवाज सुनो। तो आपके मन की बात तो वो नहीं सुनते हैं क्या? किसी की बात नहीं सुनना, मैंने झूठ बोलता है सारे। अब ताज मत गवार ने गुस्सा पूरा हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आप तो उनके भाई हुए ना, भाई मानते हैं आपको वो। तो जब ढाल हम लेके बैठ गए, भाई बहन हो गए उसके, धार लेके बैठते।